सत्य ना छोड़िए, दया ना छोड़िए और परोपकार ना छोड़िए। 3 काम कर लीजिए जीवन। 3 काम कर लेने से आपका यश भी बढ़ेगा, आपका धन भी बढ़ेगा, आपका लोक भी सवर जाएगा और परलोक में भी आपकी परम गति होगी। चिंता की जो बात नहीं है। 3 चीजें याद रखिएगा। पहला, सत्य बोलिए कि किसी भी स्थिति पर झूठ ना बोलना पड़े। जहां झूठ बोलने की स्थिति उत्पन्न हो वहां चुप हो जाइए। जहां आपको लगे कि ये हमसे झूठ बुलवाया जा रहा है वहां साइलेंट, कुछ ना बोलिए, पर झूठ मत बोलिए। सत्य बोलिए। दूसरा, दया कीजिए। जीव पर दया, हर जीव जंतु पर, सब पर दया कीजिए। दया का भाव परम दया। दया धर्म का मूल है, जड़ है धर्म की दया। तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक जीवित हो तब तक दया करो। दया। और तीसरा, सेवा, परोपकार। सेवा, सेवा से बड़ा धर्म नहीं है साहब। और ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो सत्यवादी होगा वो दयावान भी होगा, और जो दयावान होगा वो सेवा जरूर करेगा। इन तीनों में एक भी आ जाए आपके भीतर तब तो आपका जीवन ठीक है। अब विडंबना तो ये है ना, आज के आदमी के अंदर सत्य है ना, तो वो दया ही करता है। बकरा मार मार के खा जाना कौन सी दया है? मछली मार मार के खा जाना कौन सी दया है? मुर्गे खा जाना कौन सी दया है? ये तो दया नहीं है। दया होती तो आप ये मांसाहार कभी ना करते। तो ना तो आज सत्य रहा, ना तो आज दया रही, और ना कोई परोपकार ही करता है। आपसे मेरी विनती है, किसी भी स्थिति पर ये चीजें ना छोड़िए। ये हमारा आभूषण है। एक गृहस्थी की सुंदरता, एक गृहस्थी की पहचान सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा बंगला से नहीं है। एक सदगृहस्थ की पहचान उसकी दया से है, उसके परोपकार की भावना से, उसके सत्य से। हरिश्चंद्र कितने बड़े आदमी थे कौन जानता है, लेकिन हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, ये सब जानते हैं। सत्यवादी थे। दशरथ जी मर गए पर उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। इसलिए मर तो जाना ही है, किसे अमर रहना है? कौन नहीं मरेगा? तो झूठ बोल के क्यों मरे, सच बोल के मरे ना। हिंसा करके क्यों मरे, दया करके मरे ना। समाज को गाली दे के क्यों मरे, समाज की सेवा करके मरे ना। मरना तो है ही। इसलिए कौन नहीं मरेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपको सेवा केवल बताता नहीं है वो मुंह से, ये दास पहले सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है, आकर देखो और देख करके सीखो। सेवा ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, इसलिए ये दास सेवा करता है। हमें पता है कि हमारे संग कुछ ना जाएगा, पर की गई सेवा हमारे संग, किया गया पुण्य हमारे संग चलेगा। तो हम तो वहां की तैयारी में लगे हुए हैं। आप कब लगोगे? सेवा। हम किसी से नफरत क्यों करें? हम किसी से घृणा क्यों करें? हम सबसे प्रेम क्यों ना करें? नफरत करने के फायदे बताओ, घृणा करने के फायदे बताओ, चुगली करने के फायदे बताओ, और सेवा करने के नुकसान बता दो। क्यों जी, कोई नुकसान है? आपका ज्यादा समय कहां खर्च होता है? निंदा करने में, चुगली करने में, दूसरों की आलोचनाएं बुराई करने में। क्या लाभ है इसका? एक फायदा बताओ। एक घंटे आप दूसरों के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं। क्या फायदा है? क्यों ना समाज की सेवा की जाए। सेवा
शरीर से भी होती है। आप किसी मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे हैं, यह भी एक सेवा है। आप किसी को उसके काम में मदद कर रहे हैं जो असहाय है, लाचार है, यह भी सेवा है। किसी भूखे को रोटी दे रहे हैं, यह भी सेवा है। किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे रहे हैं, यह भी सेवा है। किसी के सिर पर छाया नहीं है तो आप उसके छत डलवा रहे हैं, यह भी सेवा है। ईश्वर ने जिस लायक बनाया है, आप धन से सेवा नहीं कर सकते तो तन से सेवा करो। मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा ले लो, कोई एक सेवा लो। मंदिरों में, गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सब्जी कटती है, आप सब्जी काटने की सेवा ले लो कि हम आधा घंटा सब्जी काटने की सेवा करेंगे, रोटी बेलने की सेवा करेंगे, बर्तन धुलने की सेवा करेंगे, भोजन परोसने की सेवा करेंगे, झाड़ू लगाने की सेवा करेंगे। मतलब अपने समय में से कुछ समय निकालकर सेवा में लगा और ये भाव रखो कि ये सेवा भगवान की सेवा। बड़े बड़े आश्रमों में जो संत रहते हैं ना, वो संत भी वहां आधा घंटा 1 घंटा सेवा देते हैं। हम अयोध्या जी में जब थे संतों के बीच में, तो वहां पर सेवा लगती थी। हम रोज संतों के लिए बाल भोग बनाया करते थे। बाल भोग मतलब नाश्ता, हम रोज नाश्ता बनाते थे। सेवा कर, एक सेवा मिलती थी सबको कि तुम्हें ये सेवा है, तुम्हारी ये सेवा है, तुम्हारी ये सेवा है। हम जब विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे तो हमें पोंछा लगाने की सेवा मिली थी। आश्रम में पोंछा लगाने की सेवा, हम पोंछा लगाने की सेवा करते थे। कहीं झाड़ू लगाने की सेवा है, कहीं सब्जी काटने की सेवा है, कहीं मंदिर में भगवान जी के बर्तन साफ करने की सेवा मिल गई, कहीं माला, भगवान के लिए माला बनाने की सेवा है। आपके घर में गोपाल जी है ना, उनके लिए सुंदर से माला अपने हाथ से बनाओ, उनके लिए पुष्प तोड़ो भाव से कि ये भगवान जी को पहनाएंगे। ये सब सेवा ही है। अपनी माँ के पांव दबाओ, ये सेवा है। द्वार पर कोई आ जाए, कुत्ता हो या गाय हो या कोई दीन दुखी हो, सबको सम्मान से रोटी देना, सम्मान से सेवा करना सेवा है। मतलब आप लोग ना सवेरे जागते हैं, नहाते धोते हैं, सीधा पैसा कमाने निकल जाते हैं। कमाओ, बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, लेकिन वो जो काम करते हो ना, वो आप अपने लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो। समाज के लिए क्या है? जो सेवा आप करेंगे वो आपके काम आएगी। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर सेवा में, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, बच्चों को लायक बनाओ, ये भी एक सेवा है। आपके बेटे नालायक हो गए तब तो आप भी नालायक है। यदि आपके बच्चे लायक निकल गए तब तो आपने बहुत बड़ी सेवा कर दी। फिर यही सेवा है कि आपने समाज को, देश को एक लायक बेटा दे दिया। तुलसीदास जी की माँ और तुलसीदास जी के पिता, उनकी यही सेवा थी, यही भक्ति हो गई कि उनके घर में तुलसीदास जी जैसे महापुरुष प्रकट हो गए। कबीरदास जी की माँ की यही सेवा हो गई कि उनके घर में कबीरदास जी जैसा, जो समाज को कितना मार्गदर्शन कर रहे हैं कबीरदास जी का। आज कबीरदास जी ना होने पर भी उनके दोहे कितने लोगों की आंखें बंद करके और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आपके द्वारा समाज का क्या हित हो रहा है, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। धर्म यही है, मनुष्य अच्छा करे तो उसे बुरा नहीं मिलेगा। आपके जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को दुख दिया होगा, इसलिए वो लौट के आपके पास आ गया। आपका काम क्यों बिगड़ता है? क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी का काम बिगाड़ा होगा, इसलिए लौट के वो आपके पास आ गया। बिना दुख दिए दुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हिसाब किताब पूरा भगवान के पास है और भगवान अन्याय नहीं करते, न्याय करते हैं। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता।
तुमने किसी का बुरा किया होगा इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तुमने किसी का भला किया होगा इसलिए तुम्हारे साथ भला हो रहा है। तुमने किसी को दुख दिया होगा इसलिए तुम दुखी हो। तुमने किसी को सुख दिया होगा इसलिए तुम सुखी हो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक प्राणी अपने ही कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में पाता है। इसलिए किसी को दोषी करार ना दे करके अपने को देखना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छा कर लेना चाहिए। राम जी वनवास गए, दोषी कौन था? बोलो। कुछ लोग कहते हैं कैकेयी दोषी है, कुछ लोग कहते हैं मंथरा दोषी है। ना तो मंथरा दोषी है ना कैकेयी दोषी है। राम जी वनवास गए, उनके वनवास में खुद राम जी ही दोषी हैं। राम जी का क्या दोष है? राम जी को श्राप मिला था पिछले जन्म में, नारद जी ने श्राप दिया था। तो वो श्राप नारद जी ने दिया था भगवान को, तो जो श्राप मिल गया वो भगवान को भी उठाना पड़ेगा। तो ये श्राप था। हमें भी अपने ही कर्मों का फल भोगना है। हमारे जीवन में भी किसी का श्राप होता है। श्राप मतलब बद्दुआएं। श्राप मतलब आपको कोई बद्दुआएं दे रहा। अब भाई आप किसी को मारो, आप किसी की रोटी छीन लो, आप मुर्गी के सामने उसके बच्चे को मार के खा जाओ, तो मुर्गी आपको आशीर्वाद तो नहीं देगी। उस जीव की भी बद्दुआएं आपके संग है या नहीं? आपने मछली खा ली, आपने अंडा खा लिया, आपने मुर्गा खा लिया, आपने बकरा काट लिया, तो क्या बकरा आपको दुआएं देगा? आप किसी की गर्दन में तलवार चलाओ तो वो दुआएं तो नहीं देगा साहब, वो तड़पेगा। तो वो बद्दुआएं किसको लगेंगी? वो बद्दुआएं ही श्राप हैं। वो बद्दुआएं अब तुम्हारे संग हैं, मौका मिलते ही हावी हो जाएंगी और तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज ये दुनिया इतना भोग रही है फिर भी सुधर कहां रही है। इसलिए आपसे कहता हूं कि कोई सुधरे ना सुधरे आप, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है, जहां से आप चलेंगे वहीं आप पहुंचेंगे। पृथ्वी गोल है मतलब आप जहां से चलेंगे वहीं आप पहुंचेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो व्यवहार करेंगे अच्छा या बुरा वो आपको प्राप्त होगा। हम और आप तो भूल जाते हैं पर भगवान नहीं भूलते। जो करता है ना वही भरता है।